तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग भूगोल पर। भूगोल एक्चुअली में अगर हम भूगोल को देखें तो क्या होता है, तो भूगोल पृथ्वी की सतह का मानव आवास के रूप में अध्ययन होता है। अध्ययन जो होता है वो भूगोल कहलाता है। अभी क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी एंड देन पृथ्वी की सतह पे ये हमारा, हम इस पे रह रहे हैं तो ये हमारे लिए स्थल हो गया। बट ऐसा होता है कि आपके जलीय जीव जंतु हैं, इनके लिए अलग होता है। ये हो गया हमारा समुद्री सतह एंड ये हो गया हमारा सागरीय जो भी है, एंड ये पृथ्वी पर ही कुछ गैसों का आवरण है जो कि वायुमंडल कहलाता है। ये स्थलमंडल हो गया एंड देन इसको देखेंगे, ये हो गया हमारा जलमंडल। और फिर क्या होता है, ये जो गैसों के बीच का जो वायुमंडल एंड स्थल मंडल के बीच में जो हम लोग एंड जीव जंतु जो भी जितने रहते हैं वो होता है हमारा जैव मंडल। क्या होता है कि अगर हम विश्व की, मतलब विश्व नहीं, हाँ मतलब ये है अर्थ की अगर हम लोग देखेंगे स्थलाकृति, अर्थ सरफेस, इसको हम लोग 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वही हो गया स्थल, जल, वायु एंड देन हमारा जल। इन सभी को हम लोग, ये मंडल हो गया हमारा। अगर हम इसको स्थल को देखें तो अगर ये छोटा सा पृथ्वी का पार्ट लेंगे हम लोग, अंदरी भाग लेंगे अगर, ये हमारा हो गया क्रस्ट, अब ऊपरी क्रस्ट हो गया। देन ये सागरीय सतह है, तो सागरीय सतह के पास जो हमारा स्थल होता है वो होता है 0 से 30 किलोमीटर होता है। बट क्या होता है कि ये भले ही कम दूरी है, संकरा है, बट ये होता है सघन होता है। एंड इसके बाद भी जो हमारा जो वो लोअर क्रस्ट है जो हमारा 30 से 40 किलोमीटर है, ये भी होता है हमारा ठोस होता है। एंड ये तो हमारा क्रस्ट है। ये क्रस्ट जो सबसे ऊपरी क्रस्ट होता है, मतलब जो हमारा पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, ये हमारा क्रस्ट है। तो ये होता है हमारा 100 किलोमीटर तक होता है। एंड देन ये होता है थोड़ा भंगुर टाइप का, भुरभुरे टाइप का होता है। एंड उसके बाद हमारा होता है ये मेंटल हो गया एंड ये कोर हो गया हमारा, नहीं ये मेंटल है हमारा, ये मेंटल हो गया एंड ये हमारा कोर हो गया। सॉरी ये गलत हो गया। एंड फिर क्या होता है, इसको जो हमारा ऊपरी क्रस्ट जो होता है परपटी को हम लोग सियाल कहते हैं। तो सिलिका एल्यूमिनियम हो गया, ये हो जाएगा हमारा सीमा एंड ये हो जाएगा निफ्फे, निकेल एंड फेरस हो जाएगा हमारा। एंड फिर हम लोग देखेंगे अर्थ सरफेस को, अगर देखेंगे तो ये मान लीजिए हमारा ऊपरी लैंड हो गया, फिर उसके बाद ये हमारे पठार हो गए, पठार के बाद ये हमारा मैदान हो गया, मैदान के बाद ये हमारी गर्त हो गई, गर्त के बाद ये हमारा फिर से मैदान एंड देन ये होता है हमारा सागर। सागर जो हमारा है ये तो गहरा है हमारा, एंड ये हो गया ए, ये हो गया बी एंड ये हो गया सी, डी एंड ई। क्या होता है कि ये जैसे कि हमारा ये सागर के पास के जो मैदान होते हैं एंड गर्त जो होता है वो होता है हमारा निम्न भूमि। ये समतल हो जाएगा हमारा मैदान है जो कि समतल मैदान, एंड देन ये होता है उच्च लैंड होता है एंड ये अति उच्च लैंड हो जाएगा जो भी हमारे पहाड़ हैं। तो ये सागर, ये अर्थ का सरफेस है एंड ये पठार हो गया। पठारों पे भी मैदान कभी कभी होते हैं, कभी कभी क्या होते ही हैं। अब हम समझते हैं एक चीज को, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है
कभी भी शांत नहीं रहती है, अंदर जो आंतरिक क्रियाएं हैं वो एकदम शांत नहीं रहती। तो मान लीजिए ये सरफेस है अर्थ का, एंड ये यहाँ पे आंतर्जनिक प्रक्रिया है जिसमें मैग्मा जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बट ये एकदम कमज़ोर नहीं है कि टूट के मैग्मा बाहर निकल जाए। तो क्या होता है, ये धीरे धीरे उठना चालू कर देता है। सो ये उठ जाता है। सो जैसे ही ये उठता है वैसे ही इस पे स्थैतिक ऊर्जा जो होती है वो वर्क करना चालू कर देती है। फिर क्या होता है, स्थैतिक ऊर्जा में जलोढ़, वायुड़, ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं एंड सागरीय जो लहरें होती हैं, ये सब काट के इसको बराबर करने की कोशिश करती हैं। हम अगर देखेंगे ये आंतर्जनिक प्रक्रिया, ये तो बाह्य जनित में आ जाता है हमारा जलोढ़, वायुड़, जो भी वर्षा के कारण ये सारा खींच खींच के मतलब इसको तोड़ मरोड़ के बाहर ले जाते हैं। इसको तोड़ के जो बाहर ले जाते हैं वो हो जाता है हमारा बाह्य जनित प्रक्रिया, एंड ये हो जाता है हमारा आंतरजनित। तो आंतरजनित को भी अगर हम लोग समझेंगे ना, तो एक होता है हमारा पटल विरूपणी। ये हो जाएगा हमारा पटल विरूपणी, जो कि हमारा बहुत ही मंद गति में चलता है। एंड देन दूसरा होता है आकस्मिक। अभी क्या होता है, इसको भी हम लोग दो खंडों में विभाजित करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक होता है महादेश निर्माण, जो होता है महादेश जनक होता है, एंड देन दूसरा जो होता है वो होता है पर्वत निर्माणकारी। अब इसमें क्या होता है, एक तो होता है हमारा ज्वालामुखी एंड दूसरा होता है भूकंप। अब क्या होता है, ये हमारा जैसे कि ये बाह्य जनित क्रियाओं के द्वारा, ये पहली बात तो अंदरी जो मैग्मा था बाहर निकलने का कोशिश कर रहा था, एंड देन इसके बाद स्थल ऊंचा हुआ, स्थल ऊंचे के बाद ये बाह्य जनित प्रक्रियाओं द्वारा ये नीचा हो गया। इसमें क्या होता है, या तो उत्थान हो रहा है या तो उसको घिस के ये जो बाह्य जनित प्रक्रियाओं द्वारा इसको नीचे कर दिया जाता है। तो उत्थान एंड निम्नीकरण इसमें हो गया। तो इसको सीधा सीधा लिख ही देते ताकि याद रहे हमारा, उत्थान एंड पर्वत निर्माणकारी में क्या होता है कि जैसे कि हमारी पृथ्वी है आज की तरह, जिस तरह से आज हमारा 71% पानी है एंड वो 29% हमारा वो भूमि है, इस तरह से हमेशा नहीं थी। तो पहले जो हमारी पृथ्वी थी वो आग का गोला थी, देन ठंडी होते 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 उस पर परपटी बनने का शुरुआत हो गया, क्योंकि वो जो मैग्मा था, मैग्मा जब ठंडा होता था उससे हमारी परपटी का निर्माण हुआ। बस क्या हुआ कि उसके अंदर जो भी गैसें हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ पे हमारा सारा ज्वालामुखी बने एंड उसके द्वारा ये जो है मैग्मा बाहर आया। मैग्मा बाहर आया, उसके साथ गैसें आई, गैसों के कारण हमारा जो ऊपरी जो वातावरण है वो रहने लायक हो गया। एंड देन इसके बाद क्या हुआ कि हजारों वर्ष वर्षा होने के बाद जो कुछ वेपोरेशन के द्वारा ये खाली होता गया पानी जो, तो फिर क्या हुआ, कुछ भूमि बाहर आ गया, कुछ भूमि बाहर आती गई, एंड देन हमारे परपटी का मतलब वो सबसे पहला परपटी हमारा बन गया। तो क्या होता है कि ये टुकड़ों में ही, ऐसा नहीं है कि पूरा एक ही हो गया, टुकड़ों में, जैसे वो प्लेट थी वो टुकड़ों में हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अब क्या हुआ कि ये टुकड़े ही हमारे जो है वो प्लेट कहलाते हैं। प्लेटें जो होती हैं आपस में जब आ रही होती हैं ऐसे, दोनों आ रही हैं तो लड़ गई। जब प्लेटें टकराती हैं उनसे क्या होता है कि एक प्लेट जो होती है, जो हल्की होती है वो ऊपर रहती है, जब भारी होती है वो अंदर चली जाती है। नहीं, भारी वाली ऊपर रहती है एंड हल्की वाली अंदर चली जाती है। तो अंदर जब जाती है तो कुछ यहाँ इसका मैग्मा पिघलता है एंड यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, जिससे हमारा ज्वालामुखी का उद्गार होता है। एंड देन दूसरा जो हमारा होता है, इससे भूकंप भी आता है, बस मैसिव लेवल पे नहीं आता है। एंड फिर क्या होता है कि दो प्लेटें जो है हमारी वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो दूर जा रही होती हैं तो क्या होता है कि प्लेटें जो है दूर जाने से इनके जो है जो
बीच का जो गैप हो रहा है, इससे हमारा ज्वालामुखी तो उद्गार होता ही है, बट इससे बड़ा भूकंप भी आता है। सो ये सारी इतनी चीज़ें हैं। थैंक यू दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।